नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने जो अपनी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें देखा था कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या होता है, और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या है। और जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि फूड ग्रुप्स कितने होते हैं। आज हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है। इसको डिटेल में देखेंगे। जो 5 टाइप से हमने कर रखा है इसको हम देखेंगे कि वो क्या क्या होता है। अभी पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कि पोषक तत्वों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है फूड का वो क्या होता है। पोषक तत्वों के आधार पर हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज, वसा, ये पोषक तत्व होते हैं। तो शरीर निर्माण में अगर देखें हम, जो पहला क्लासिफिकेशन होगा हमारे फूड का वो है जो शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज, और अगर दूसरा हम अपना पोषक तत्व देखें वसा, इसका हमारे बॉडी में इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान, और शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड हो गया प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है बॉडी में, ये न्यू सेल्स के निर्माण में सहायक होता है, और जो बॉडी में टूट फूट हो रही होती है उसमें सहायक होता है, निर्माण में हेल्प करता है। फोर्थ है विटामिन। विटामिन का क्या वर्क है, जो हमारे पोषक तत्वों के आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है ये सभी हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है। वसा, प्रोटीन, विटामिन। विटामिन का क्या कार्य है, ये श्वसन में सहायक होता है, प्रजनन में सहायक होता है, और परिवहन में सहायक होता है। खनिज देखें, 5 खनिज लवण। खनिज का क्या कार्य है, ये शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन, ये सभी हमारे खनिज है। इनको जब हम खनिज वाला अपना चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है फूड में उसमें खनिज का क्या काम है। ये तो 4 पोषक तत्वों के आधार पर हो गया। अब हमारा एक और रहता है, मैं नीचे नहीं लिख पाऊंगी, अगर नीचे लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं। इसको साफ करके लिखते हैं। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो सही है, अगर नहीं बना रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा 5वां है वो है जल। जल का क्या काम है हमारी बॉडी में, जो क्लासिफिकेशन क्या है फूड में उसका एक टाइप से हमारा वाटर भी है। इसका क्या काम है, ये तंतुओं का निर्माण करता है, तंतुओं में सहायक होता है, तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है। और जो हमारे तंतु होते हैं उसमें जल 70 to 80% होता है, ठीक। और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, अस्थियों में जल कितना परसेंट होता है, 20% होता है। इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम्स में आता है। और जो हमारा ब्लड होता है, रक्त में 80 to 90% वाटर होता है, और यूरिन, मूत्र में इसमें 96 से 97% वाटर होता है। अब हम बात करेंगे जो हमने अपना क्लासिफिकेशन सेकेंड टाइप से था, कार्य के आधार पर, उसको देखते हैं। फूड का क्लासिफिकेशन तो कार्य के आधार पर किया था, कार्य के आधार पर। बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। इसके आधार पर हम देखेंगे। इसमें मैं आपको एक चार्ट बनाती हूँ जो आपको इजीली समझ में आए। इसमें पहले हम पोषक तत्व देखेंगे, उनके क्या क्या कार्य हमारी बॉडी में, और मुख्य कार्य क्या है ये देखेंगे। और अतिरिक्त कार्य।
कार्बोज को देखें, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करता है, मुख्य कार्य इसका ऊर्जा प्रदान करना है। और अतिरिक्त कार्य देखें तो शरीर निर्माण में सहायक होता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होता है उस टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो उसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, उसको छोड़ के वो शरीर निर्माण में सहायक हो जाता है। प्रोटीन का देखें तो इसका जो मुख्य कार्य है शरीर निर्माण का है, शरीर निर्माण, तंतुओं की जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करना और शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा। और अतिरिक्त कार्य देखें तो ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो उस टाइम जो प्रोटीन होता है वो अपना जो मुख्य कार्य है उसको छोड़ के ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। विटामिन का क्या है, विटामिन शरीर की रक्षा करता है, मुख्य कार्य है इसका शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना। और अतिरिक्त कार्य विटामिन का वैसे के कुछ नहीं होता है, बट ये इसका वो होता है कि शरीर की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करना। ओके, अब हम अपने जो तीसरा टाइप्स था हमारा नस्वर्ता के आधार पर, थर्ड टाइप से जो हमारा क्लासिफिकेशन किया था नश्वरता के आधार पर, बेस्ड ऑन पेरिसेबिलिटी, सेबिलिटी। इसके आधार पर भी हम जो पोषक तत्वों को है वो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला होगा हमारा वो होगा नश्वर भोज्य पदार्थ, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। नॉन पेरिसेबल, पेरिसेबल फूड्स, नॉन पेरिसेबल फूड्स। इसमें कौन से फूड आते हैं, इसमें वो फूड आते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं, 6 महीने या साल भर समय तक रह सकते हैं, खराब नहीं होते लंबे समय तक। नस्वर्ता और पेरिसेबिलिटी जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ की खराब स्थिति को बताता है कि कितने टाइम में खराब होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे आ सकते हैं अनाज, आ सकते हैं जो भी हमारे गेहूँ, चावल, मसाले होते हैं, ये साल भर तक चल सकते हैं। तो फिर हमारा पेरिसेबिलिटी के आधार पर सेकंड क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। पहला तो हो गया नस्वर्ता के आधार पर और दूसरा हो गया अर्धनश्वर, ठीक, अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ, इनको बोलेंगे हम सेमी पेरिसेबल फूड्स। इसमें कौन से भोज्य पदार्थ आएंगे, जो 1 सप्ताह से कुछ महीनों तक चल सके, कुछ महीनों तक खराब ना हो। ओके, जो 1 सप्ताह से कुछ महीनों तक खराब ना हो, 1 वीक या कुछ मंथ चल सके। उसमें जैसे भुने चने आ गए, इनको आप साल भर नहीं रख सकते हैं, कुछ टाइम इसका हम स्टोर कर सकते हैं। अंडे हो गए, हफ्ते तक चलते हैं। नींबू हो गया, हमने देखा ही है अपने घर में, जैसे आलू, कुछ सब्जियां होती हैं, प्याज, ये सब हम एक हफ्ते से कुछ महीने तक स्टोर कर सकते हैं।
ये तब तक खराब नहीं होंगे। ठीक, अब हम देखेंगे जो अपना थर्ड टाइप है। फर्स्ट हमने नस्वरता के आधार पर देखा नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा देखा अर्धनश्वर, और तीसरा देखेंगे हम जो नश्वर है, नश्वर भोज्य पदार्थ, पेरिसेबल भोज्य पदार्थ। ठीक है, पेरिसेबल फूड्स वो कौन से होते हैं जो कुछ घंटे या कुछ दिन में खराब हो जाते हैं। ठीक, इसमें आते हैं हमारे दूध हो गया, मांस और हरी सब्जियां। इसको अगर हम स्टोर लंबे टाइम तक करना चाहें, लंबे टाइम तक कुछ घंटे बढ़ाना चाहें, तो हम इसके लिए एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। जैसे फ्रीज व्रीज में हम इसको 2-4 घंटे, जैसे दूध की लाइफ हम 1-2 घंटे बढ़ा सकते हैं, और मीट की लाइफ है, मांस की, उसको बढ़ा सकते हैं, 1-2 घंटे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला टाइप से है जो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा, फोर्थ टाइप से जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फूड है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन फूड का ये देखेंगे, या तो वो एनिमल सोर्स से होगा या फिर वो वेजिटेबल सोर्स से होगा, जंतु जगत से प्राप्त होगा। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, और या फिर वो वनस्पति जगत का होगा से प्राप्त। वेजिटेबल, फूड्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। ठीक, अगर हम उससे देखते हैं, एनिमल्स से देखते हैं, तो एनिमल्स फूड क्या होंगे, दूध, अंडा, मांस, ये सब एनिमल से हमें मिलेगा। और वेजिटेबल से देखेंगे तो सब्जियां जो हमें नेचर से मिलती हैं, फल, अनाज। ओके, अगला जो हमारा है, जो फिफ्थ टाइप से हमारे फूड का क्लासिफिकेशन हुआ है, वो है रासायनिक प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। इसमें 2 आते हैं, कार्बन और इनऑर्गेनिक मैटर्स होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अब हम देखते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, और फिर देखेंगे जो अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक में जो हमारा आता है, कार्बोज आता है, वसा आते हैं, प्रोटीन और विटामिन। इम्पोर्टेंट है, हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थ कौन से हैं, उसमें खनिज भी लिख देगा। तो खनिज जो होता है हमारे ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। अब इनको ऑर्गेनिक हम क्यों बोलते हैं ये देखते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें होता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, और सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। इनको जब हम जलाते हैं, इनको जलाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा अगर जब हम इनको जलाते हैं तो। और इन भोज्य पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा होती है, इनमें जो होती है वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं उनमें केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है।
और जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, वो इनको मैकेनिकल, यांत्रिक बोलेंगे जिसे, यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। और इनमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, और जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इनको मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर और इनका उपयोग कर लेते हैं। अब हम देखेंगे जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, वो क्या है। ठीक, इनऑर्गेनिक मैटर्स, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं। ठीक, जो खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, जितने भी हैं आयोडीन, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। और इनमें, इनको जलाने के बाद जब हम खनिज को जलाएंगे, जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होंगे उनको जलाएंगे, उनको जलाने के बाद कुछ बचेगा, कुछ बचेगा। क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं उनको जलाने के बाद कुछ बचता है, जो बचता है उसे क्या बोलेंगे हम, ऐश बोलेंगे, ऐश, राख, राख बचती है इनको जलाने के बाद, और इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, जो इनमें रासायनिक तत्व बचता है, रासायनिक तत्व इनको जलाने के बाद बचेगा, वो होगा ऐश, जिसे हम राख बोलेंगे। ठीक, इनऑर्गेनिक क्या होता है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। इनऑर्गेनिक हमारे खनिज लवण होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये जो भी है ये सब हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। और इनको जब हम जलाएंगे तो कुछ बचेगा, जिसे हम ऐश बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फूड है जो इनऑर्गेनिक है, मैटर्स हैं, जिनको जलाने के पास कुछ बचता है, तो हमारे इनऑर्गेनिक है। और अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि राख क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन आया कि राख क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो जो हमारा आंसर होगा कि राख या ऐश जो है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि इनको जलाने के बाद जो रासायनिक तत्व बचता है वो ऐश होता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपने अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।